बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इजराइल में तमाम के तमाम लोग तेजी से जनरेटर की जो सेल है वो आसमान को छू गई है। इजराइल में लोगों को कह दिया गया है कि आप अपने घरों में राशन और ज़रूरी तमाम हर तरह का सामान इस वक्त खरीद कर रखना शुरू कर दें, इजाफी राशन, क्योंकि अगर ये लड़ाई जो होने जा रही है उसके बाद हालात किस तरफ जाते हैं किसी को नहीं पता। तो जितना जल्दी हो सके आप राशन और तमाम चीज़ें ज़रूरियात की, जिसमें बैटरी है, पेट्रोल है, और ख़ास तौर पर सेल जो इस वक्त जनरेटर के आसमान पर पहुंची है, क्योंकि ख़तरा ये है कि हिजबुल्लाह ने जो हमला करना है वो असल में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इनके जो ग्रिड स्टेशन है, पावर स्टेशन है, उन पर हमला करना है। जब ये सारी डेवलपमेंट हुई है तो दो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें सामने आई हैं कि इसराइल ने एक ऐसी बात की है कि आप हैरान होंगे कि इसराइल ही ये काम कर सकता है और ये बात कर सकता है। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि सुन्नी, द्रूज, क्रिश्चियन, शिया और तमाम मुस्लिम फोर्सेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी लिबनान में हमारे साथ खड़ी हो जाएं। हम हिजबुल्लाह को हराने के लिए जा रहे हैं। इससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप इनसाइड लिबनान खाना जंगी छेड़ने के लिए तैयार रहें और यही मौका है कि हम आपको आज़ाद कराएंगे ईरान से। जब ये सारी सूरत हाल चल रही है तो इस वक्त एक पैगाम गया है इजराइल को हिजबुल्लाह की जानिब से कि पूरे का पूरा हाइफा पोर्ट उड़ाने के लिए हम तैयार है अगर आपने हमला किया। ये सारी डेवलपमेंट्स आप समझ लें कि ये होने क्या जा रहा है इस वक्त। सबसे पहले जो इसराइल में इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है वो आप समझ लें। देखिए होता क्या है कि पैनिक बाइंग ये होती है कि आप खौफ में चीज़ें खरीदते हैं, आप अपना राशन इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या हमला होने वाला है, कहाँ पर सूरत हाल जाएगी। जंग छेड़ना आसान है लेकिन इसको ख़त्म करना, इसके नुकसानात को बर्दाश्त करना ये किसी को नहीं पता। इस वक्त इसराइल में ज़िंदगी की ज़रूरियात, ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, एक तो आपको पता है कि शिप्स को वो तबाह कर रहे हैं तो पहले ही सामान इनको लेट मिल रहा है, लेकिन जो जनरेटर्स हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान पर चली गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सबसे बड़ा मसला पैदा हो सकता है। लिबनान में ऑलरेडी 20-20, 22-22 घंटे जाती है, वहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। इनका मसला ये है कि हिजबुल्लाह ने हालिया जो टारगेट्स बनाने थे, जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट थी, उन्हें टारगेट भी बनाए हैं। वो टारगेट बड़े इंटरेस्टिंग थे कि उन्होंने पावर ग्रिड स्टेशन और इसके अलावा पावर स्टेशन जो थे उन पर हमला करना है, क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना है। इसीलिए इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी गई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्लान असल में ये है कि उन्होंने लेबनान के ऊपर बड़े पैमाने पर गजा जैसी बमबारी करनी, शायद हो सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा हो, और बदले में उन्होंने कहा है कि हम जो आप पर हमला करेंगे पूरे के पूरा हाइफा पोर्ट को उड़ा देंगे, आपका शिप भी उड़ा देंगे, जहाज़ उड़ा देंगे, जो माल आ रहा है वहाँ पर उड़ा देंगे, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँचेगी। इसीलिए लोग इस वक्त इसराइल में धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। खाने पीने का सामान है और कई कई हफ्तों का सामान वो इस वक्त जमा कर रहे हैं कि कोई पता नहीं है हमें कि कल जंग जब होगी तो क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला होगा। क्योंकि हमास के साथ जो जंग थी वो इसराइल में दाखिल नहीं हुई थी, ये सीधा इसराइल से लड़ाई होगी। जिस तरह की ये लड़ाई होने जा रही है आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि जो मुस्लिम फोर्सेस हैं वो बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त उनको अलर्ट कर दिया गया है, स्टैंड बाय पोजीशन पर कर दिया गया है। जितनी इस वक्त हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जो फोर्सेस जिन्होंने इस जंग में कूदना है उन सबको इस वक्त स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा गया है। कुछ ने शाम से एंटर होना है, कुछ ने इराक से एंटर होना है। इन तमाम की तमाम फोर्सेस को इस वक्त दाखिले की तैयारी करवाई जा रही है। यानी जैसे ही ये लड़ाई होती है और उसके बाद हिजबुल्लाह का जो जवाब होता है, देखिए पहले जो हमले होंगे वो बड़े शदीद और ख़तरनाक होंगे, ये बात आप समझ लें। यानी इसराइल ने पहला हमला करना, हमेशा याद रखिएगा, पहला हमला बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में करता है, जिसे आपने फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी और उनकी भी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अभी तक तो आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, फिर ये मिसाइलों की जो बरसात होगी उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसराइल असल में ये चाह रहा है कि ये जो लोग इस वक्त तमाम काम करें वो पैनिक बाइंग है, यानी खौफ में है, इसीलिए चीज़ें खरीद रहे हैं। जब आप पैनिक बाइंग कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि खौफ है, पता नहीं मैं क्या ख़रीद लूँ, क्या नहीं ख़रीदूँ, ज़्यादा ख़रीदूँ। वहाँ पर इसराइल में इस वक्त सामान जो है वो कम पड़ गया है, दुकानें और स्टोर्स खाली होना शुरू हो गए हैं, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं।
एक तो ये सूरत हाल है। आप जरा अंदाजा करें, आप इसराइल के कॉन्फिडेंस की दाद दें, कमाल है, कमाल है। यानी ऐसा भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कमाल की बात है। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि तमाम जो सुन्नी है, द्रूज है, क्रिश्चियंस है, शिया है, अरब है, जितने भी मुसलमान हैं, वो आपको इस वक्त एक पेज पर आना चाहिए। कहते हैं हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये सारे कौन लोग हैं जो लिबनान के अंदर है, उनको कह रहे हैं कि तमाम के तमाम आ जाएं, हमारे साथ दें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आए हमारे साथ मिल जाए, हमारा हाथ थामे और हिजबुल्लाह के खिलाफ हम जो जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं इसमें हमारा साथ दें। और उन्होंने कहा कि जब आपको हम आज़ाद करवा देंगे ईरान के तसल्लुत से, हिजबुल्लाह से, और आप लोग हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। आप जानते हैं उसका क्या मतलब है? ये असल में खाना जंगी की दावत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सारे खड़े हो जाए, अब आपको समझ जाएगी करने क्या जा रहे हैं। ये इनको पता है कि इस वक्त मुस्लिम जो फोर्सेस हैं वो लेबनान में भी दाखिल होंगी, लेबनान से आगे फिर इजराइल में भी उन्होंने दाखिल होना है, चाहे वो यमन के हौसी हैं, इराक से हैं, शाम से हैं, ईरान से हैं, दुनिया भर से फोर्सेस हैं, उन्होंने दाखिल होना है। तो ये प्लान क्या कर रहे हैं कि हमने जो लेबनान पर हमला करना है उसमें इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया है कि अंदर से लड़ाई छेड़नी है। ये सबसे बड़ी बात है कि यानी अंदर से जो फोर्सेस हैं उनको हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करना है, खाना जंगी करनी है कि हम बाहर से हमला करें, अंदर की फोर्सेस अंदर से लड़ाई करें और यूं हम इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई करें और आगे मामला लेकर जाएं। देखिए, इजराइल के लिए तो इतना आसान नहीं है ना कि अपनी फौजियां वो लेबनान में दाखिल करे। जाहिर सी बात है उनको वो मारेंगे, और ये भी उनके लिए आसान नहीं है। जिस तरह कभी हालिया डिफेंस और ये तमाम चीज़ें सामने आई है, उन्होंने तो उनको छोड़ना नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने आगे लेकर चलना है सारे मामले को और इंटरेस्टिंगली चीज़ों को बताना है कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि इसराइल ये चाह रहा है कि हम जब दाखिल हो यहाँ पर तो हमारे दाखिल होने से पहले अंदर खाना जंगी छिड़ चुकी हो और उसके बाद हम बाहर से हमला करें, तो फिर अंदर एक लड़ाई हो तो फिर हमें बाहर से दावत दी जाए। यही काम इन्होंने हमेशा किया हर मुस्लिम कंट्री के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त इसराइल के साथ बैक पर मामला तय कर चुकी हैं। देखिए, किसी ने लड़ने के लिए नहीं, ना गजा को बचाने के लिए आना है। ईरान जा सकता है, शाम जा सकता है, यानी आप सोच रहे हैं हिजबुल्लाह लेबनान लड़ाई कर रहे हैं, और इसके अलावा यमन के हौसिया और एक आधी कोई और कंट्री होगी। इसके अलावा कोई लड़ने को तैयार नहीं है। ना किसी ने गजा को बचाना है, ना किसी ने लेबनान को बचाना है, और सारे वेट एंड सी की पॉलिसी देख रहे हैं कि विनर कौन होता है। इस दफ़ा इजराइल का जो हाल होने वाला है वो सिंपल सी बात ये है, जो बात यानी हिजबुल्लाह के लीडर ने कही है। उन्होंने कहा है कि हमने जो हमला करना है हम सारे असूल तोड़ देंगे इस दफ़ा जंग के। हम भूल जाएंगे कि जंगों के कोई असूल होते हैं, कोई लिमिट होती है। फिर हम जो तबाही करेंगे आपको नक्शे से ख़त्म करना पड़ेगा आपको, यानी हमें आपको इतनी तकलीफ देने की ज़रूरत पेश आएगी कि आप इस दफ़ा नक्शे से ही हम आपको ख़त्म कर देंगे और आपको अंदाज़ा होगा आपने लड़ाई कहाँ लड़ी। देखिए, कहने को तो ये बात शायद बहुत बड़ी धमकी हो, लेकिन ये बात है कि आप ये सोचें कि इजराइल क्या कर रहा है। वो मुसलमानों को दावत दे रहा है कि आओ यार मिलकर हम इनके खिलाफ लड़ाई करें। कमाल है, यानी आप सोच लें क्या बात है उनकी, जितनी दाद है। कॉन्फिडेंस चेक करें आपका, यानी कैसी बात है कि वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो, यही टाइम है हिजबुल्लाह के खिलाफ। क्यों? बहुत सारी कंट्रीज जिनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया वो उनको भी इन्वाइट करें कि आओ यही मौका है। ईरान इससे पहले इतनी बड़ी बला बन जाए खित्ते में कि तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचे, वो एटमी ताकत बन जाए, तुम्हें कुछ ना मिले, आओ हमारे साथ बैठकर लड़ो और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जब ये सूरत हाल पैदा हो रही है तो उनके अपने मुल्क में पैनिक बाइंग भी हो रही है, लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लेबनान के अंदर बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है परेशान है, वहाँ के हालात आपको पता है पहले ही ख़राब है, करेंसी का बहरान है, और गालिबन इस वक्त इसराइल में भी ये सूरत हाल है कि ATM के ऊपर इस वक्त रश लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं अपने पैसा निकाल रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कब ये हमला कर दे, क्या सूरत हाल पेश आ जाए, लिहाजा सारे अपने अपने मामला तय कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये भी बात है कि इन्होंने प्लान किया है कि हमने तमाम चीज़ें इनकी जो तबाह करनी है आइफा पोर्ट पर, उसको हम उड़ा देंगे। उधर यमन के हौसी हमला उन्होंने बिल्कुल इस वक्त तबाही की जानिब लेकर के आज भी हमला किया है। देखिए, ड्रोन्स इस वक्त उड़ रहे हैं इसराइल के अंदर, और ये ड्रोन्स आए हैं लेबनान की जानिब से, यानी पूरी तरह हमले इस वक्त हो रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी अजीब बात हुई है।
जो लेबनान की जानिब से कहा गया है कि प्लान का पहला हिस्सा जो सामने आया वो ये आया है कि जैसे ही इसराइल हमला करेगा, हिजबुल्लाह ने वहाँ से जो हमला करना है, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम हाइफा को एक भी चीज़, चाहे वो कोई घर हो, कोई कश्ती हो, कोई पोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ शिप हो, जेट हो, हमने एक भी चीज़ इनकी सलामत नहीं रहने देनी, सारी की सारी चीज़ें उड़ा देंगे, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी और कोई फ्रंट नहीं रहेगा। और साथ ये भी कहा है कि 6 फ्रंट इस वक्त इनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। यानी आप सोच लें कि ये एक तो लेबनान हो गया, बाकी उसके अलावा छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, 6 फ्रंट से इन पर लड़ाई होगी। और अमेरिका ने इनको वार्न कर दिया। अमेरिका बेसिकली खुद भी साथ शामिल है, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी रवाना कर दिया, वो भी हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल सबसे ज़्यादा अहम है कि वहाँ पर लोग ख़रीदारी करें, उनके हालात ख़राब है, चीज़ें ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबाही है, बहुत सारे मामला था, तो वो भी यहाँ पर इस वक्त ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। यानी आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा ना देखा हो कि इसराइल के अंदर इस वक्त जो स्टोर्स हैं वो खाली होना शुरू हो गए हैं। लोग इतनी ज़्यादा पैनिक बाइंग कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कल हम कोई सामान ले जाए, परसों में मिले या ना मिले। इस वक्त की सूरत हाल इसराइल की पैदा हो गई है। देखिए, एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जो हिजबुल्लाह ने कही है इनको। उन्होंने कहा है कि आप हमला करेंगे तो सबसे पहले हम आपकी जो मेन एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको टेक ओवर कर लेंगे। अब वो करेंगे कैसे, ये उन्होंने नहीं बताया। मनाजिर जारी उन्होंने किए कि हम आपकी जो एयरपोर्ट है उसको पकड़ लेंगे, उसको निशाना भी बनाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। और ये याद रखिएगा, इन्होंने जो मैसेज दे रहे हैं वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर, जो इब्रानी ज़बान है, जो इजराइली बोलते हैं, उस लैंग्वेज में मैसेज देकर पूरे इसराइल के सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने टारगेट पर रखा हुआ है इसराइल की मेन एयरपोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट, फिर उसके अलावा इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। ये बात याद रखिएगा, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यहाँ से दुनिया भर की फ़्लाइट्स आती हैं, जाती हैं। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तिल अवीव में। अगर आप तिल अवीव तक पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद आप हाइफा तक चले जाते हैं, आप ये समझ लीजिएगा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा मार्का देखने के लिए जा रहे हैं। ये आप सोचें कि अगर आपने तिल अवीव को टेक ओवर कर लिया है और आपने हाइफा को टेक ओवर कर लिया है, चाहे फिर लेबनान की जितनी मर्जी तबाही हो, तो ये शायद पहली दफ़ा होगा कि इजराइल में ये चीज़ें होने। यानी आप ये सोचें कि उसके बाद उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने जो डिमोना है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको भी नहीं छोड़ना। तो पूरी तरह तो मामला बड़ा क्लियर हो गया है कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। सो इसराइल की पोजीशन इस वक्त नज़र ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। और उससे भी ज़्यादा सबसे बढ़कर मामला ये है कि इस वक्त टेलीग्राफ की जानिब से, यानी जो अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के जो मामला थे, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो फतेह मिसाइल है वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और गालिबन वो इसराइल के कोने कोने को हिट करने के लिए जा रहे हैं। सो इसराइल की पोजीशन अब आप बताइए कि कहाँ पर है। ऑलरेडी लोग वहाँ पर चीज़ें खरीद रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, वो वहाँ पर घरों में बैठे हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोग उनके मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने जब हमला करना है तब आप देखिएगा क्या सूरत हाल होगी। अभी तो लोगों को पता है कि हम निकल जाएं, जैसे भी निकल जाए, बाद में नहीं कोई निकल सकता। उसकी वजह एक दफ़ा देखिए जंग छिड़ गई है तो फिर कोई कैसे निकल सकता है। देखिए, इसराइल में एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि वहाँ के लोगों में इस वक्त रश लगा हुआ है कि कौन जल्दी इस मुल्क से फरार हो सकता है। यानी हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा भी नहीं देखा था कि ये मामला होगा। अब आप सोचें कि इस वक्त नेतन्याहू को अमेरिका ने, आप उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमाल बात है जी, आप उसको दाद दें उस बंदे को। ये दुनिया सारी कह रही है कि वो अकेला लड़ाई कर रही है, इसको ये नहीं पता दुनिया को कि असल में उसके पीछे बैठी हुई है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। वो क्या कहता है बंदा, कमाल देखिए उस बंदे का। कहता है कि जी जो मर्जी हो जाए, जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि जंग बंद होगी, फलाना होगी, जब तक हम एक भी हमास का बंदा सलामत है, ये जंग खत्म नहीं करेंगे। उसका क्या मतलब है? आम बंदे जो हैं इजराइल के अंदर, वो तो इस बात को समझते हैं कि वहाँ पर आम लोग हैं। इनके नज़दीक तमाम गजा के और तमाम मुल्क के जो लोग हैं वो हमास है। लिहाजा इसका ये मतलब है कि भाई आप जंग जो है वो भूल जाएं। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? सबसे बढ़कर परेशानी है इस वक्त कतर को, सऊदी अरब को, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को। जाहिर सी बात है, ओमान हो, बहरीन हो, मिस्र हो, ये सारे इस वक्त परेशान हैं। उनको पता है कि मिडिल ईस्ट में एक जंग छिड़ गई है। ये वाली जो जंग है, ये समझ लीजिए कि जितनी इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है,
अगर हम ये कहें कि इसराइल बहुत ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो हिजबुल्लाह के पास टेक्नोलॉजी है वो भी अब उसके मुकाबले में है। तो उन्होंने वहाँ पर जब हमला करना है और उसके साथ साथ जो बहुत सारे लाखों की तादाद में ग्रुप्स हैं उनको कह दिया गया है कि आप अब तैयार रहें, बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन पर। आप अंदाज़ा करेंगे कि सारे अपने घर वालों से आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं कि पता नहीं अब हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि हमें इसराइल से 1 by 1 कभी लड़ाई का मौका नहीं मिला। एक तो उनको पता है कि 76 साल से जो हुआ है जो कुछ है, तो वो आखिरी लड़ाई आखिरी मार्का समझकर इसको लड़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये होगा कि अफगान तालिबान ने तो कह दिया है, अब मीडिया पर भी हर जगह खबरें आ रही है, ईरान के हवाले से भी उन्होंने भी कह दिया है। इसके बाद अगला मरहला क्या होगा कि ओपनली वो जाएंगे, उनको सपोर्ट कौन करेगा और रशिया का यहाँ पर रिएक्शन देखने वाला होगा। देखिए ईद गुजर गई है, ईद के बाद अब उन्होंने फैसला ये किया है कि अब हमने किसी सूरत इनको नहीं छोड़ना। उधर हौसियों ने ऐलान किया है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, हम ज़रा उनको क्लियरली बता दें। आपने लगता है कि पहले हमारे हमलों से सबक नहीं सीखा, अगर आप सबक सीख जाते तो आप ये काम ना करते, लेकिन अब आप तैयार रखिएगा, जो हम आपको अब सबक सिखाने के लिए जाएंगे वो आपने आज से पहले नहीं सीखा होगा। लिहाजा अब आप हैरान होंगे कि हम आप पर जो हमले करेंगे वो किस नौयत के होंगे। देखिए अभी तक 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। एक है लेबनान हिजबुल्लाह की जानिब से और दूसरा है कि यमन की जानिब से। इजराइल वहाँ पर हमला करेगा, जो भी करना है। जब आपके मुल्क की शहरी खरीदारी करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि हमला आप पूरी तरह करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल इनके लिए बड़ी खतरनाक है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।